नमस्ते। मैं एक योगा टीचर हूँ और इसी वजह से मुझे जो भी कोई लोग मिलते हैं वो कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहते हैं। उस सब में एक सवाल बहुत ज़्यादा बार मुझे पूछा जाता है। वो सवाल है कि पेट कम करने के लिए कुछ बताइए ना। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपका बेली फैट कम होने के लिए, मतलब पेट की चर्बी कम होने के लिए आपको मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं। मैं निवेदिता फ्रॉम इनक्रेडिबल योग। तो बेली फैट कम करने के लिए हमको सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान देना ज़रूरी है। वो है कि बेली फैट कई प्रकार के होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं इसके वजह से बेली फैट बढ़ता है। बेली फैट के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले है कि अल्कोहलिक बेली, मतलब जो ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको भी बेली फैट होता है। उसका रीज़न अल्कोहल है। तो आपको तो पता ही है कि अल्कोहल जैसे आप कम करोगे और लाइफस्टाइल आप थोड़ा सुधार करोगे तो उसमें आपको हेल्प होगी। दूसरा है स्ट्रेस बेली, मतलब जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, वो काम का स्ट्रेस हो या घरेलू फैमिली स्ट्रेस हो, उस टाइम हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, मतलब अनहेल्दी ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी। मतलब जब हमें स्ट्रेस होता है हमारा ब्रेन हमें सिग्नल, मतलब हमारे ब्रेन को ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से हमें शुगर क्रेविंग या फिर सॉल्टी खाने का या नमकीन फास्ट फूड खाने का बहुत मन करता है। तो स्ट्रेस बेली में हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर देते हैं, उस वजह से भी वो भी एक रीज़न है बेली फैट का। तीसरा रीज़न है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब कि स्ट्रेस हो या कुछ भी, पर आपकी लाइफस्टाइल ही अनहेल्दी है। मतलब ना आप कभी सुबह उठ के योग करते हैं, ना वॉक पे जाते हैं, और कभी भी कुछ भी खाना, फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, ये सारी मतलब कुछ भी करना दिन भर में, ज़रा भी ध्यान नहीं देना अपने डाइट पे, ये एक अनहेल्दी लाइफ। कभी कितने भी टाइम पे कोई भी टाइम पे सोना, ये सारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आपकी बेली फैट होती है। और एक रीज़न है वो है हार्मोनल बेली, मतलब कि जिन लेडीज़ को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मतलब पीसीओडी, पीसीओएस है या थायराइड है, वो भी एक रीज़न होता है कि आपकी वो उस बेली का शेप भी, मतलब ये जो मैं बेलीज़ के टाइप बता रही हूँ उसका शेप में भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। और एक रीज़न है कि प्रेगनेंसी के बाद वाली, मतलब आफ्टर चाइल्ड बर्थ, उसके बाद जो मतलब मॉम्स होते हैं, न्यू मॉम्स होते हैं, उनकी जो बेली होती है वो एक रीज़न है। तो हार्मोनल बेली और जो प्रेगनेंसी के बाद वाली बेली है उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट आज का जो वीडियो है वो, अगर आपकी स्ट्रेस बेली है या आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है या आप ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, ऐसे केसेस में आपको उसका ज़रूर लाभ होगा। तो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 है कि सुबह उठते ही आपको गर्म पानी या हल्का गर्म पानी आपको पीना है। तो 1 से 2 ग्लास तक आप वो पानी पी सकते हैं। उसमें आप दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर, 1-2 चुटकी पाउडर, या फिर नींबू डाल के ले सकते हैं। हनी डालना नहीं है क्योंकि गर्म पानी में हनी डालना अच्छा नहीं होता है। तो आप प्लेन वाटर पी सकते हैं, या फिर दिन भर में आप थोड़ा थोड़ा गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं। गर्म पानी से क्या होता है, हमारे शरीर का, मतलब हमारा जो पाचन तंत्र है वो सही रहता है, डाइजेशन हमारा अच्छा रहता है, बॉडी में एक एनर्जी रहती है, आप एक्टिव फील करते हो। तो गर्म पानी आपको एनर्जेटिक तो रखता ही है, प्लस आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। बट आप कहोगे कि अभी गर्मी के सीज़न में कैसे हम गर्म पानी पिए, तो गर्मी के सीज़न में आप ये कर सकते हैं कि आप डिटॉक्स वाटर पी सकते हैं दिन भर में। तो डिटॉक्स वाटर बनाना बहुत इजी है। जैसे कि 1 लीटर पानी में आप कुछ ककड़ी यानी क्यूकम्बर के कुछ स्लाइसेस, 4-5 स्लाइसेस आपको डालने हैं, और कुछ पुदीना के पत्ते आपको डालने हैं, आधा इंच का अदरक का टुकड़ा वो पीस करके आपको डालना है, और आधा नींबू उसके भी टुकड़े करके आपको वो पानी में डालना है। और उसे आपको ये रात, मतलब 8 घंटे पहले इसको आपको बना के रखना है। तो आप ये रात को बना के रख सकते हैं और फिर दूसरे दिन भर में आपको वो पानी पीना है। सिर्फ ध्यान में रखना है कि ये जो डिटॉक्स वाटर, जो जिसे अल्कलाइन वाटर भी कहते हैं, वो मील्स के टाइम, बिटवीन द मील्स नहीं लेना है। मतलब अगर ब्रेकफास्ट आप कर रहे हो या लंच कर रहे हो तो उसके साथ वो पानी नहीं पीना है। और जब भी वो पानी पीना है तो आप कोई कुछ भी खाना खाएंगे उसके 30-40 मिनट पहले या 30-40 मिनट बाद ही आपको वो पानी पीना है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए।
टिप नंबर 2 है कि आपका जो खाना है, जो आप लंच या डिनर करते हैं या ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसमें आप प्रोटीन और फाइबर का आप इंक्लूड कीजिए। प्रोटीन से क्या होता है, आपका जो कैलोरीज़ है वो बर्न होने के लिए हमें हेल्प मिलती है, और फाइबर से आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। तो इसीलिए आपके खाने में आप प्रोटीन में आप नॉनवेज में आप जो भी चिकन, मीट या फिश आप ले सकते हो। जो वेजिटेरियन हैं वो पनीर, टोफू, या फिर जो पल्सेस है जैसे चना है, मूंग है। मूंग बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए भी, तो मूंग ले सकते हैं, राजमा, ऐसे बट सिर्फ दाल नहीं, दाल हम क्वांटिटी बहुत कम खाते हैं या फिर वो पतली होती है, इसीलिए दाल अगर आप लेते हैं उसके साथ आपको और एक प्रोटीन का कुछ लेना चाहिए, जिसमें आप दही ले सकते हैं या छाछ पी सकते हैं, वही पनीर या फिर और अंकुरित जो अनाज है वो आप ले सकते हैं। तो आपको आपकी डाइट में फाइबर और प्रोटीन इसका समावेश करना है। टिप नंबर 3 है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैं सबको बोलती हूँ कि ये तो आपको फॉलो करना चाहिए, वो है कि अर्ली डिनर, मतलब सूर्यास्त के बाद जितनी जल्दी हो सके आपको आपका खाना खाना है। और उसमें ऐसा नहीं है किसी आपको सैलड या सूप खाना है, आप नॉर्मल आपका खाना घर का खा सकते हो, बट जल्दी खाना है, मतलब आपको 7 साढ़े 7 तक आपको खाना अपना फिनिश करना है। उससे क्या होगा, आपके सोने तक 3-4 घंटे का गैप हो जाता है, 3 घंटे का, उससे आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और आप अच्छे से सो सकते हो। और आप बोलोगे अगर हमें बाद में भूख लगी तो कोशिश कीजिए कि आप 10 बजे तक सो जाइए। अगर आप जल्दी नहीं सोएंगे तो आपको भूख लगेगी ही, तो इसीलिए जल्दी सोना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आदत नहीं है, अगर आपको शुरुआती दिनों में भूख लगती है, तो आप एक कप या छोटा एक कप आप दूध ले सकते हो, उसमें आप हल्दी डाल सकते हैं या फिर एक देसी गाय का जो घी है वो 1 चम्मच डाल सकते हैं। उससे आपको मतलब आपका पेट साफ़ होने के लिए आपको मदद मिलेगी। तो जल्दी भोजन करना, जल्दी डिनर करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको बेली फैट कम करना है। टिप नंबर 4 है, जैसे कि मैंने जल्दी आपको डिनर करने के लिए कहा है, वैसे ही आपको जल्दी सोना भी है, मतलब आपको 7 से 8 घंटे की नींद आपको पूरी करनी है। नींद बहुत ज़रूरी है आपका वेट और आपके बॉडी का फैट बर्न करने के लिए, क्योंकि अगर हम 5-6 घंटे से भी कम सोते हैं, 7 घंटे से भी अगर हम कम सोते हैं, तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाती। जो रात को जब हम सोते हैं, हमारी शरीर जो अनचाहे जो भी द्रव्य होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इसीलिए 7 से 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारी बॉडी रिकवर होती है और हमारा जो भी अनवांटेड फैट या फिर जो वज़न बढ़ा हुआ होता है वो कम करने में मदद होती है। अगली टिप है कि आपको दिन में कुछ घंटे के लिए एक्टिव रहना है। एक्टिव रहना यानी आपको दिन भर का जो भी आपका शेड्यूल होगा उसमें आपको आधा से 1 घंटे का टाइम निकाल के आपको वॉक कर सकते हैं, या फिर कोई भी फ्री एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या फिर योग कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं। ये आपको एक्टिव आवर्स आपको रखने हैं। अगर आपको ये सब के लिए टाइम नहीं मिल रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप अगर फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आप वॉक करें, या जब आप कहीं जा रहे हो तो लिफ्ट की जगह आप स्टेयरकेस का यूज़ करें। कहीं पास में ही जाना है तो आप किसी भी गाड़ी या 2 व्हीलर की जगह आप चल के वहाँ तक पहुँचे, ताकि आप दिन भर में एक्टिव रहें। तो आपको एक्टिव रहना है, मतलब आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या फिर योग आपको ज़रूर करना है। इस टिप्स के साथ आपको कुछ योग आसन भी करने चाहिए, उससे आपका जो बेली फैट है वो कम होने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं और हर आसन में, सूर्य नमस्कार के आसन में आपकी जो बेली है, जो वेस्ट एरिया है, उसमें एक तो प्रेशर मिलता है या स्ट्रेच होता है, तो उस वजह से सूर्य नमस्कार बेली फैट कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार है। कुछ आसन है जैसे कि पादहस्तासन है, जो सूर्य नमस्कार में भी आता है, पादहस्तासन है। नौकासन आप कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, धनुरासन, ऐसे आसन जिसमें आपके पेट पे प्रेशर बनता है, वैसे आसन आपको करने हैं। आप उष्ट्रासन कर सकते हैं, जिसे कैमल पोज कहते हैं। मच्छिंद्रासन या मरकट आसन कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके कमर को ट्विस्ट मिलता है, तो उससे भी हमारे जो भी
शरीर का जो वेस्ट का जो फैट होता है, जो पेट की जो चर्बी है वो कम होने के लिए मदद मिलती है। जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो दूर होते हैं। जो भी ट्विस्टिंग वाले पोजेस होते हैं उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन में भी राहत मिलती है, आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर होता है। और क्रिया में आप कपालभाति, अगर आपको कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है या ब्लड प्रेशर का आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप कपालभाति और अग्निसार क्रिया कर सकते हैं। उससे भी आपको आपका बेली फैट कम होने के लिए बहुत मदद मिलेगी। आपको तो पता चल गया होगा कि बेली फैट कम करना है तो आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो पेट की चर्बी है मतलब बेली फैट है वो किसी 1-2 दिन या कुछ दिनों से आपको मतलब आपको आया नहीं है, तो वो बेली फैट जो है वो कई महीनों या सालों के बाद मतलब अनहेल्दी लाइफस्टाइल के बाद ही वो जो फैट है वो आता है। तो इसी वजह से आपको ध्यान रखना है, आपको पेशेंस रखना है और आपको मेहनत भी लेनी है। मतलब ये सारे जो टिप्स है या जो भी योग आसन करने हैं वो आपको लगातार मतलब कंटिन्यूटी आपको दिखानी है, बहुत दिन तक करने हैं, तभी आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप सोचोगे आप कुछ दिन 1-2 हफ्ते आप करोगे और फिर देखोगे रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है कि नहीं, तो वैसा शायद ना हो। आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपका वो जो बेली जो आपने बनाई है उसको बहुत ज़्यादा टाइम से मतलब बहुत ज़्यादा महीनों या साल की बनी हुई है, तो इसीलिए आपको पेशेंस और आपको मेहनत लेना ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर इस रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और डिटेल में जैसे कि जो भी आसन मैंने इसमें बताए हैं तो उसमें मैं और डिटेल वीडियोस और बनाऊंगी, तो ज़रूर देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ। नमस्ते।